जय हिंद दोस्तों एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत का भूगोल खंड। इसके प्रथम भाग में आज हम भारत के भूगोल के सामान्य परिचय के संबंध में महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो भारत का भूगोल भाग 1। तो दोस्तों सामान्य परिचय के साथ शुरुआत करेंगे। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो दोस्तों भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अब यहाँ पर देखेंगे भारत का मानचित्र दिया गया है जो भारत की अवस्थिति तथा भारत के उत्तर तथा दक्षिणतम, पूर्वी तथा पश्चिमोत्तर बिंदुओं को दर्शाता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है। अगला पॉइंट देखेंगे भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिमी 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। अब इसे हम थोड़ा मानचित्र में समझेंगे। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिया गया है उत्तर से दक्षिण तक की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 3214 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम की जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों वो हो जाएगी 2933। कितनी है? 2933। समझेंगे इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो दोस्तों भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो दोस्तों भारत का अक्षांशीय विस्तार की यदि बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो दोस्तों देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। अब देखिएगा यहाँ पर हम भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और दक्षिण में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गोवा, केरल तथा तमिलनाडु राज्य है। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय हुआ है। ठीक है, संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया है। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी दमन होगी। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसे आप नोट कर सकते हो। आगे देखेंगे देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। अब देखेंगे दोस्तों भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु गोरमोता या गुहार मोती है जो कि गुजरात में स्थित है। जबकि पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए तो ये किबूथी जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखेंगे मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों वो कन्याकुमारी होगा जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है तमिलनाडु में। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। तो जो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे देखेंगे भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। अगला पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों उत्तर होगा दूसरा।
असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों कुल 7 इसका उत्तर हो जाएगा, 7 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो दोस्तों उत्तर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो दोस्तों उत्तर देंगे पाक जलडमरू मध्य। अगला पॉइंट है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो दोस्तों उत्तर होगा त्रिपुरा। आगे देख लेंगे, भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल दिए गए हैं। तो दोस्तों 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है तथा 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों उत्तर देंगे मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में। इसके आगे देखेंगे ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में। पाक स्ट्रेट देखेंगे जलडमरू मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य में। जबकि माहिम क्रीक या निवेशिका एक पतली सी निवेशिका जो कि मुंबई में है। आगे देखेंगे कच्छ की खाड़ी, तो दोस्तों ये पश्चिमी गुजरात में है। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। ठीक है। अगला देखेंगे लक्षद्वीप सागर, तो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य में। मन्नार की खाड़ी देखेंगे यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। जबकि डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल देखेंगे यहाँ पर अंडमान और निकोबार के मध्य में। तो दोस्तों ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में कि 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। आगे देखेंगे विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की जो लंबाई है दोस्तों 4096.7 किलोमीटर है भारत के साथ, जो कि ये सीमा बनाती है। अब सीमा है दोस्तों रेड क्लिप रेखा और सीमा से संबंध भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। दूसरा देखेंगे यहाँ पर चीन। कुल सीमा है दोस्तों 3488 किलोमीटर और सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। और राज्य देखेंगे तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान। इसकी सीमा है दोस्तों 3323 किलोमीटर और रेखा देखेंगे यहाँ पर सीमा रेखा तो रेड क्लिफ रेखा है। और राज्य देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखेंगे नेपाल। नेपाल की कुल सीमा है दोस्तों 1751 किलोमीटर जो कि भारत के साथ साझा होती है। आगे देखेंगे राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तराखंड जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखेंगे म्यांमार। कुल सीमा की जो लंबाई है वो है दोस्तों 1643 किलोमीटर। राज्य देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। भूटान देखेंगे कुल सीमा है 699 किलोमीटर जो कि भारत के साथ साझा होती है। राज्य देखेंगे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे देखेंगे अफगानिस्तान। कुल सीमा है 106 किलोमीटर, डुरंड रेखा है, जबकि लद्दाख जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कुल सीमा कितनी है भारत की जो अन्य देशों के साथ साझा होती है, तो कुल मिलाकर 15,106.7 किलोमीटर हो जाती है। आगे देखेंगे मैकमोहन रेखा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में यह शिमला समझौते में इस दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अब रेड क्लिफ रेखा के बारे में थोड़ा जानेंगे। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर
सिरिल रैडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रैडक्लिफ रेखा रखा गया है। आगे देखेंगे, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, भारत एक दृष्टि में, तो दोस्तों देश का नाम है भारत, अन्य नाम है आर्यवत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान तथा इंडिया। राजधानी है नई दिल्ली में, जबकि भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार की यदि बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर होगा। ज्यामितीय आकार की बात करेंगे तो दोस्तों चतुष्कोणीय होगा। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप, मिर्जापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आगे देखेंगे भौगोलिक विस्तार तथा लंबाई, तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3214 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर होगी। स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,106.7 किलोमीटर, जबकि जलीय सीमा भारत की 7,516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा देखेंगे, समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। ओके, अगला है संलग्न क्षेत्र, जो कि प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करेंगे, संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा। तो दोस्तों भारत की जलवायु की बात करेंगे तो मानसूनी जलवायु होगी। भारत की जलवायु कौन सी है? मानसूनी जलवायु है। ठीक है, क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर होगा, जबकि विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है दोस्तों 7वां। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल जनसंख्या 1,21,08,84,977 होगी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। आगे देखेंगे, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान होगा दोस्तों द्वितीय, जबकि प्रथम स्थान चीन का आता है। अब पुरुष जनसंख्या देखेंगे यहाँ पर 62,32,70,258, जबकि महिला जनसंख्या है 58,75,84,74,719 जो है यहाँ पर महिला जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो 83.37 करोड़ होगा, जो कि कुल 68.8% होता है। शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़, जो कि 31.12% होगा। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दोस्तों भारत की 17.64% है 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार। अब भारत का लिंगानुपात देखेंगे 943 प्रति हजार पुरुषों पर। ठीक है, अगला है शिशु लिंगानुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर, जबकि जनसंख्या घनत्व भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखेंगे, कुल साक्षरता 74.04%, जबकि पुरुष साक्षरता 82.14% है तथा महिला साक्षरता भारत की 65.46% है। आगे देखेंगे, अनुसूचित जाति जनसंख्या, तो दोस्तों अनुसूचित जाति जनसंख्या 20,13,78,086 होगी। ठीक है, कुल जनसंख्या का 16.6% है, जबकि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 10,42,81,034 है, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% होगा। अब भारत के कुल राज्यों की संख्या की बात की जाए दोस्तों तो होगी 28, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% तथा पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% होगा। आगे देखेंगे पठारी क्षेत्र का विस्तार, तो दोस्तों 27.7% पठारी क्षेत्र है, जबकि मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% होगा। नेक्स्ट है कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य। अब देखेंगे दोस्तों, अभी जो मानचित्र के माध्यम से भी हमने आपको बताया था कि कर्क रेखा पर जो है 8 राज्य है, वो कौन कौन से है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर समय रेखा पर स्थित 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, सभी ध्यान से देखेंगे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर होगा 18। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? तो होगी 23। ठीक है दोस्तों, 23 जो है कुल तेल शोधनशालाओं की संख्या है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात की जाए तो उत्तर होगा 599। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। राष्ट्रीय पशु है बाघ, वैज्ञानिक नाम होगा दोस्तों पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु भारत का हाथी है, जबकि राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर का वैज्ञानिक नाम देखेंगे पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगाल निसेस है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है तथा वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसिफेरा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान जनगण मन, रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, जबकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। राजकीय भाषा देखेंगे हिंदी। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। स्रोत है दोस्तों मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। जबकि राष्ट्रीय ध्वज भारत का तिरंगा है तथा राष्ट्रीय नदी गंगा है। इसके अलावा राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाए तो गंगा डॉल्फिन, जो कि प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका के नाम से जानी जाती है। आगे देखेंगे पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु, कराईकल तथा केरल, माहे एवं आंध्र प्रदेश, यनम राज्यों में स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। तो दोस्तों ये था भारत का सामान्य परिचय से संबंधित सभी वन लाइनर जीके क्वेश्चंस। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।